दोस्तों लोग आज बात करेंगे राघोबा मराठा साम्राज्य के अंतर्गत। दोस्तों राघोबा जिसे रघुनाथ राव के नाम से जाना जाता है द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम का द्वितीय पुत्र था, जो एक कुशल सेना नायक। अपने बड़े भाई बालाजी बाजीराव के पेशवा काल में उसने होलकर के सहयोग से उत्तरी भारत में बृहद सैनिक अभियान चलाया था। रघुनाथ राव अपने भतीजे माधव राव को पेशवा बनाने के खिलाफ था। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा हुआ, लेकिन रघुनाथ ने उसकी हत्या करवा दी। अपने जीवन के अंतिम दिन उसने अंग्रेजों की पेंशन पर आश्रित होकर व्यतीत किए। अमृत राव रघुनाथ राव यानी राघोबा का दत्तक पुत्र था, जो पेशवा बाजीराव प्रथम का दूसरा पुत्र था। 1758 ईस्वी में उसने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को परास्त करके सरहिंद पर अधिकार कर लिया तथा पंजाब पर अधिकार करके मराठाओं की सत्ता अटक तक संस्थापित कर दी। किंतु राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टियों से उक्त उपलब्धियों लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। तैमूर शाह को पंजाब से खदेड़ने के कारण उसके पिता अहमद शाह अब्दाली ने 1759 ईस्वी में भारत पर एक बार फिर से आक्रमण करके मराठाओं की शक्ति का उन्मूलन कर दिया। इसके उपरांत 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठाओं की गहरी पराजय हुई। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, पर रघुनाथ राव किसी प्रकार से बच निकला। महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बात करें तो रघुनाथ राव अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। बड़े भाई बालाजी बाजीराव की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र और अपने भतीजे माधव राव के पेशवा बनने पर वह क्षुब्ध हो गया, किंतु नवयुवक पेशवा माधव राव योग्य एवं चतुर निकला। उसने रघुनाथ राव की समस्त चालों को विफल कर दिया, किंतु 1772 ईस्वी में माधव राव प्रथम की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा हुआ, तो रघुनाथ राव अपनी महत्वाकांक्षा को अंकुश में नहीं रख सका। उसने 1773 ईस्वी में षड्यंत्र करके नवयुवक पेशवा को अपनी आंखों के सामने ही मरवा डाला। मृत्यु के समय नारायण राव का कोई पुत्र नहीं था, अतः रघुनाथ राव पेशवा पद का अकेले दावेदार हुआ और 1773 ईस्वी में उसे पेशवा घोषित कर दिया गया। किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठाओं के एक शक्ति दल ने पूना में उसके पदासीन होने का सफल विरोध किया। इस दल को नारायण राव के मरणोपरांत 1774 ईस्वी में उसका एक पुत्र उत्पन्न होने से और भी अधिक सहारा मिल गया। रघुनाथ राव के विरोधियों ने अविलंब नवजात शिशु माधव राव नारायण को पेशवा नियुक्त कर दिया। उन्होंने एक संरक्षक समिति बना ली तथा बालक पेशवा के नाम पर समस्त मराठा राज्य का संचालन संभाल लिया। इस प्रकार रघुनाथ राव अकेला पड़ गया और उसे महाराज से निकाल दिया गया। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाने से रघुनाथ राव की समस्त देशभक्ति कुंठित हो गई। उसने बम्बई जाकर अंग्रेजों से सहायता की याचना की तथा 1775 ईस्वी में उनसे संधि कर ली, जो कि सूरत की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की सहायता के लिए 2500 सैनिक देने का वचन दिया, परंतु इनका समस्त व्यय भार रघुनाथ राव को ही वहन करना था। इसके बाद रघुनाथ राव ने शास्त्री और बसई तथा भड़ोच और सूरत जिलों की आय का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शत्रुओं से किसी प्रकार की संधि न करने तथा पूना सरकार की संधि या समझौते करते समय अंग्रेजों को भी भागी वचन बनाने का वचन दिया। संधि के अनुसार बम्बई के अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष लिया और प्रथम मराठा युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक चलता रहा और इसकी सम्मति साल बाई की संधि से हुई। अपनी देशद्रोहिता एवं घृणिता स्वार्थपरता के परिणामस्वरूप रघुनाथ राव को केवल पेंशन ही प्राप्त हुई, जिसका उपभोग वह अपने एकाकी जीवन में मृत्यु पर्यंत करता रहा। राघोबा का निधन 11 दिसंबर 1783 ईस्वी में हुआ। थैंक्स फॉर शेयरिंग।